ट्रोजन युद्ध, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ग्रीक योद्धा, ट्रॉय की दीवारें और सबसे मशहूर लकड़ी का घोड़ा। लेकिन असली सवाल ये है कि ये युद्ध सच था या बस एक मिथक? ग्रीक कवि होमर ने अपनी मशहूर रचनाओं एलियड और ओडिसी में इस युद्ध का जिक्र किया है। उनके मुताबिक ये युद्ध एक स्त्री हेलन के कारण हुआ। हेलन, जिसे दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री कहा गया, ट्रॉय के राजकुमार पेरिस उसे अपने साथ ले गया और फिर ग्रीक राजाओं ने मिलकर ट्रॉय पर हमला कर दिया। सुनने में यह एक रोमांटिक सी कहानी लगती है, लेकिन असली बात यह है ये युद्ध 10 साल तक चला, हजारों योद्धा मारे गए और आखिरकार ग्रीकों ने एक चाल चली लकड़ी का विशाल घोड़ा जिसके अंदर सैनिक छिपे थे, ट्रॉय ने उसे एक तोहफा समझकर अपने शहर के अंदर ले लिया और रात को वही घोड़ा उनके विनाश का कारण बना। अब सोचिए, ये सच था या बस कविता की ताकत? इतिहासकारों में इस पर बहस सालों से चल रही है। बहुत लोग मानते हैं कि होमर की कहानियां काल्पनिक थीं, लेकिन 19वीं सदी में एक जर्मन खोजकर्ता हेनरिक श्लीमन ने आधुनिक तुर्की में खुदाई की और क्या निकला? एक प्राचीन शहर के खंडहर जिसकी दीवारें और संरचना होमर के ट्रॉय से मिलती जुलती थीं। तो क्या ट्रॉय सचमुच था? कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाँ, ट्रॉय एक असली शहर था जो आज से 3000 साल पहले मौजूद था और वहां वाकई बड़े युद्ध हुए थे। लेकिन क्या वो युद्ध बिल्कुल वैसा था जैसा एलियड में लिखा है? शायद नहीं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ट्रोजन युद्ध असल में व्यापार मार्गों को लेकर हुआ था। ट्रॉय एक ऐसी जगह था जहां से होकर एशिया और यूरोप का व्यापार जुड़ता था। जिसने ट्रॉय को अपने कब्जे में किया, उसने व्यापार पर राज किया। तो शायद ये युद्ध सुंदर स्त्री के लिए नहीं, बल्कि शक्ति और पैसे के लिए था। अब सोचिए, ग्रीक कवि ने इसे प्रेम और सौंदर्य की कहानी बना दिया। क्यों? शायद इसलिए कि कहानी इंसान को ज्यादा छू सके, लेकिन असली कारण सत्ता और नियंत्रण, और यही तो आज भी होता है ना? युद्ध अक्सर किसी ऊंचे आदर्श के नाम पर शुरू होते हैं, लेकिन असल वजह हमेशा संसाधन और ताकत होती है। अब बात करते हैं लकड़ी के घोड़े की। क्या सचमुच ऐसा घोड़ा था? कुछ लोग कहते हैं नहीं। हो सकता है कि घोड़ा असल में एक प्रतीक हो। शायद ग्रीकों ने कोई विशाल घेराबंदी मशीन बनाई थी जिसे होमर ने घोड़ा कह दिया, या फिर यह बस एक मिथक था ताकि कहानी रोमांचक लगे। लेकिन सोचिए, एक ही बात हजारों साल बाद भी क्यों सुनाई जाती है? क्योंकि उसमें कोई सच्चाई जरूर होगी। अब अगर ट्रोजन युद्ध सच था, तो इसका सबक क्या है? एक मानव सभ्यता हमेशा युद्ध और लालच से जूझती रही है, 3000 साल पहले भी और आज भी। दूसरा, इतिहास हमेशा वैसे नहीं लिखा जाता जैसे वो घटा। उसमें कवि, लेखक और विजेता अपनी कल्पना और पक्ष भी जोड़ देते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये युद्ध हमें ये याद दिलाता है कि कहानियां कभी सिर्फ कहानियां नहीं होती, उनमें किसी न किसी रूप में सच्चाई छिपी होती है। अब आपसे सवाल, क्या आपको लगता है कि ट्रोजन युद्ध सच में हुआ था, या फिर ये बस एक कालजयी मिथक है जो इंसानों ने अपने गम और जीत की दास्तान को अमर करने के लिए गढ़ा?